माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एंड ऑफिस 365 के पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि हाइब्रिड सेटअप जो हम बनाते हैं, लाइक ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन आपने इस्टेब्लिश किया है, उनके यूजर्स को हम कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं ऑफिस 365 के पोर्टल के ऊपर। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स जब आप एडी कनेक्ट इंस्टॉल करते हो ऑन प्रोमाइसेस पे, या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट इंस्टॉल करते हो ऑन प्रोमाइसेस पे, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। उन कंपोनेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, एसएसओ, एडीएफएस, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स, इन सभी कंपोनेंट को हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये सभी ऑफिस 365 एडमिन या हर एक ऑफिस 365 इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट हाउ टू इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर ऑन प्रोमाइसेस। बेसिकली इंस्टॉलेशन बहुत छोटी सी चीज है। आर एजेंडा इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग हाइब्रिड इन्वायरमेंट। एक्सचेंज सर्वर का हाइब्रिड सेटअप कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज आर एजेंडा दैट आई एम गोइंग टू गाइड ईच एंड एवरी पार्ट स्टेप बाय स्टेप। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड। Let me share my screen and show you the steps that will help you to install Exchange server to configure hybrid setup। ठीक है, हाइब्रिड सेटअप को स्टैब्लिश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। So I'm sharing my screen. Please do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel. हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, हर एक स्टेप के साथ, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम आपको गाइड कर देते हैं बेस से। डे 1 है आपका और यू आर ट्राइंग टू इंस्टॉल ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज। तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स आपको अपने माइंड में लेकर चलनी है। सबसे पहले आपको एक एडीडीएस सर्वर इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, एडीडीएस सर्वर आप किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इट मे बी सर्वर 2016, 2019 या 2022, है ना। कोई से भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिसाइड करना है जिसपे आपको एक्सचेंज इंस्टॉल करना है। एंड डोमेन नेम आपको बहुत ही सोच समझ के रखना है। जो डोमेन आप ऑलरेडी क्लाउड पे सिंक्रोनाइज कर चुके हैं, पब्लिक डोमेन जो आपका था, उसी नेम से आपको ऑन प्रोमाइसेस डोमेन भी स्टैब्लिश करेंगे। दूसरा, यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल, दिस इज अवर फर्स्ट सर्वर और ये अपने पास सेकेंड सर्वर हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसका भी हाई होना चाहिए। आप इस मशीन को मेंबर ऑफ डोमेन कर देंगे। मेंबर ऑफ डोमेन मतलब जो आपका डोमेन है ना, वर्क ग्रुप से हटा करके उसको डोमेन का मेंबर बना देंगे इस सर्वर का। नंबर सेकेंड, यूज हाई कॉन्फ़िगरेशन। आप इसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे, रैम वगैरह, प्रोसेसर वगैरह थोड़ा सा ठीक ठाक होगी। यूज सर्विस अकाउंट टू लॉग इन सेकेंड सर्वर। सर्विस अकाउंट क्या होता है? जो आपका डोमेन कंट्रोलर है, उस डोमेन कंट्रोलर में एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करोगे और उसको एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दे दोगे। एंटरप्राइज एडमिन बना करके उस यूजर और पासवर्ड से आप इसको लॉग इन करेंगे। नंबर 4 की बात करें, माउंट आईएसओ इमेज। आप इस पे आईएसओ इमेज को माउंट करेंगे एंड प्रोसीड टू इंस्टॉल। ठीक है, आप इसको क्या करोगे? इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसीड करोगे। हाँ, इसके साथ ही साथ बिफोर दैट कॉन्फ़िगर डीएनएस। आप अपने डोमेन में डीएनएस को कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसमें आपका सारे जोन्स आ जाएंगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन आ जाएगा। ये तो रियल इन्वायरमेंट की बात हुई कि रियल इन्वायरमेंट में आपको ये सारे स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं। बट अगर आप ऑन प्रोमाइसेस की बात करें, जैसे हम ट्रेनिंग में हैं, तो हमने क्या प्लान किया है कि एक हम डोमेन बनाने वाले हैं, टीच मी क्लाउड .net के नाम से एक डोमेन क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि यही डोमेन नेम हमने अपने क्लाउड में या माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे एसोसिएट कर रखा है। ठीक है, और इसी डोमेन नेम से हम ऑन प्रोमाइसेस का एडीडीएस इंस्टॉल करेंगे एंड देन वी कैन प्रोसीड टू सेट अप
आवर एक्सचेंज सर्वर। हर एक टास्क का प्रैक्टिकली हम आपके साथ डेमोस्ट्रेशन देने वाले हैं। बेस मशीन से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास कोई डोमेन नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन सर्वर। वर्चुअल मशीन इस्टेब्लिश करने वाले हैं, एक नई वर्चुअल मशीन, हाई कॉन्फ़िगरेशन की वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं और इस वीएम के ऊपर सारा टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। वीएमवेयर वर्क स्टेशन आपके पास होना चाहिए और इंस्टॉल वन विंडोज सर्वर 2019। डेफिनेटली हम यहाँ पे सर्वर 2019 इंस्टॉल करने वाले हैं। एक्सचेंज सर्वर 2019 भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, सेम वर्जन का डोमेन एक्सचेंज। ठीक है, डोमेन एक्सचेंज इसको हम रख देते हैं अपने एसएसडी में। मल्टीपल ड्राइव्स आर अवेलेबल, सो इसको हम अपने एसएसडी वाले कंप्यूटर हार्ड डिस्क में रख लेते हैं। डोमेन एक्सचेंज, ठीक है। लेट मी प्रोसीड। यूएफआई 2 कोर का प्रोसेसर है, रैम थोड़ा सा ज्यादा देने वाले हैं, 16 GB के आसपास। टोटल 32 GB का स्पेस है हमारे सिस्टम पे। हम इसमें से 16 GB की स्पेस इस मशीन को दे दिया, क्योंकि इसी पे हम डोमेन इंस्टॉल करेंगे, इसी पे हम अपने एक्सचेंज सर्वर को भी इंस्टॉल करेंगे। तो 120 GB की हार्ड डिस्क हमने प्रोवाइड कर दी। चलिए, वर्चुअल मशीन रेडी है। अब आप इस पे फटाफट से ISO इमेज कनेक्ट करेंगे ताकि आप विंडोज सर्वर 2019 को इंस्टॉल कर सको। गो टू द सेटिंग्स एंड सेलेक्ट CD DVD, कनेक्ट पे क्लिक करो, ब्राउज पे जाओ, ISO इमेज ब्राउज पे जाओ एंड लेट मी सेलेक्ट जहाँ पे हमने सारे सॉफ्टवेयर रख रखे हैं। तो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर्स एंड सर्वर इमेज 2019 और ओके कर दिया। लेट मी रीस्टार्ट एंड प्रोसीड विद नेक्स्ट। ठीक है, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल ADDS सर्विस और फिर उसके बाद इस पे एक्सचेंज इस्टेब्लिश करेंगे। एक्सचेंज इंस्टॉलेशन के लिए कई सारी प्रीरिक्विजिट्स होंगे, वो सारी प्रीरिक्विजिट्स इसमें हम फुलफिल करेंगे। ठीक है, मीनवाइल माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल भी हमने लॉगिन करा लिया है। गो टू द एडमिन सेंटर। एडमिन सेंटर पे जाने के बाद लेट्स ट्राई टू ओपन अवर इंट्रा एडमिन सेंटर, क्योंकि मोस्टली हमारा काम वहीं से रहेगा। आइडेंटिटी पे क्लिक करते हैं, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ आइडेंटिटी, मींस माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। मीनवाइल इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं ना, ताकि दोनों काम हो जाए और आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस और हम आ जाते हैं इंट्रा एडमिन सेंटर पे। और इंट्रा एडमिन सेंटर के ऊपर लेट मी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डोमेन्स, या जो डोमेन हमने अटैच किया है वो किस नाम से अटैच किया है, वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। सो लेट मी प्रोसीड एंड देन गो बैक टू द एक्सचेंज ऑफिस 365 पोर्टल। चलिए, ये हो गया इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। आप ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे आ जाओ और यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके डोमेन्स पे जाना है। ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि कितने नंबर ऑफ डोमेन्स आपके पास अटैच्ड हैं इस मशीन के, इस माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे। तो वी आर एबल टू फाइंड दिस इज अवर कस्टम डोमेन, जो हमने godaddy.com से परचेज कर रखा है, उसको हमने इसके साथ एसोसिएट कर रखा है, ताकि जो भी ईमेल अकाउंट हम क्रिएट करेंगे उस ईमेल आईडी को हम एसोसिएट करा सकते हैं teachmecloud.net के साथ, राइट। जो भी यूजर आईडी क्रिएट करोगे, जो भी आप मेल आईडी क्रिएट करोगे, वो इसी नेम से आएगा। ठीक है, ये 35% हो गया है। फटाफट से इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद इसी नेम से, जो हमारा teachmecloud.net है ना, इसी नाम से हम क्या करने वाले हैं, उसमें ADDS सर्विस को इंस्टॉल करने वाले हैं। दिस इज आवर एजेंडा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, ISO इमेज ऑफ एक्सचेंज सर्वर हम पहले से ही डाउनलोड करके रख रखे हैं। सो लेट मी शो यू, ओपन दिस PC। ISO इमेज ऑफ एक्सचेंज सर्वर ऑलरेडी डाउनलोडेड। सॉफ्टवेयर में चलते हैं और यहाँ पे एक्सचेंज सर्वर पे अपने पास एक्सचेंज सर्वर 2016 भी है और 2019, दोनों एक्सचेंज सर्वर हमारे पास अवेलेबल है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दिस ISO इमेज टू इंस्टॉल। ठीक है,
ये हमारा एजेंडा है बेसिकली जो हम आज परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए, इन प्रोग्रेस है, अभी थोड़ा सा और इंतजार करेंगे हम लोग, देन वी कैन प्रोसीड। %62 completed. Let's wait for a few more minutes. और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, VMware टूल्स वगैरह इंस्टॉल करना है। इसमें मैनुअल IP एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका हाइब्रिड सेटअप क्रिएट करेंगे। तो जो भी हमें डिफॉल्ट IP एड्रेस मिलेगी ISP के थ्रू, उसी डिफॉल्ट IP एड्रेस का हम इस्तेमाल करके इसमें हम ADDS की सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। एंड देन जैसे ही ADDS सर्विस हमारी रेडी होती है, वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर, क्योंकि एक्सचेंज में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया है सर्वर 2019 का। और हाँ, इस पर प्रमोट करना पड़ेगा, ADDS इंस्टॉल करके इसमें प्रमोशन करना पड़ेगा, देन वी कैन प्रोसीड। ठीक है, तो ये कॉमन से स्टेप्स हैं, बेस से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप अपना सेटअप इस्तेमाल करके आप अपना एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल लगे और यू कैन फील लाइक कि हाँ ठीक है, आई कैन डू दैट, लाइक मीन्स आई एम ओके टू लाइक इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर। और कोशिश करना कि आप लैब जरूर सेटअप करो, ताकि इसी लैब के थ्रू हम अपना हाइब्रिड सेटअप भी इस्टेब्लिश करेंगे। और साथ ही साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्फ़िगर काइंड ऑफ माइग्रेशन का टास्क भी हम ये इसी से परफॉर्म कर लेंगे। जो माइग्रेशन होता है ऑन प्रीमाइसेस एक्सचेंज से जो यूजर्स को माइग्रेट करते हैं 365 पोर्टल पे ऊपर, उनको भी हम यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। In progress, we have to wait for a few more minutes. सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हुआ है और आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल ADDS सर्विस। सेम डोमेन इस्तेमाल करना है। एड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे और यहाँ पे ADDS सेकेंड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट और इंस्टॉल। ADDS का इन्वायरमेंट में होना मैंडेटरी है। जब भी आप एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करते हो, सेम कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो ADDS वाले पे, या अदर कोई सिस्टम आपने स्टैब्लिश कर रखा है उसका भी ADDS से कनेक्ट होना जरूरी है, मैंडेटरी है। अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर। और यू नो दैट, क्योंकि DNS का होना जरूरी है। DNS के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड अपने सर्विसेज को, वेबसाइट को, मेलिंग एक्टिविटी को एक्सेस कर पाते हैं। इट इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करते हैं और जैसे ही हमारा ये इंस्टॉल होता है वी आर गोइंग टू प्रमोट इट। पहले हम डोमेन को प्रमोट करेंगे एंड देन फिर एक्सचेंज सर्वर का इंस्टॉलेशन करेंगे, राइट। डोमेन नेम किस तरीके से रखना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर जो पब्लिक डोमेन आपने अटैच किया है teachmecloud.net के साथ, इसी डोमेन को हम, इसी नेम को हम यूज करेंगे अपने ऑन प्रीमाइसेस एक्सचेंज पे इंस्टॉलेशन के लिए। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। हर एक स्टेप को हम बारी बारी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आपके पास एक VMware वर्क स्टेशन है, आप 100% रिजल्ट मिलेगा, आपको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए प्रमोट करते हैं इसको। एड अ न्यू फॉरेस्ट, डेफिनेटली teachmecloud.net है ना, teachmecloud.net इसके नेम से हम बनाते हैं। और we are going to set up ADDS। DSRM का पासवर्ड, डायरेक्टरी रिस्टोर मोड। जब भी आपका सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर हो तो उसे रिस्टोर करने के लिए हम बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप कोई सा भी एक यूनिक पासवर्ड दे दीजिए। सिस्टम स्टेट बैकअप में ये काम करेगा। नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैंडेटरी है कि मशीन को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपका डोमेन रेडी हो जाएगा एंड देन विल क्रिएट फ्यू यूजर्स, जो नॉर्मली हमें एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट करते हैं ना, ऐसे कुछ 2-3 यूजर्स क्रिएट करेंगे
and after that we are going to proceed and set up our exchange server. फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, exchange server को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने का काम करेंगे. तो ये फाइनल है. अभी हम एडिशनल ऑप्शन पे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है. इसके बाद पाथ आएगा जहाँ पे आपका डेटाबेस फाइल्स रखी जाएगी, रिव्यू करेगा, प्रीरिक्विजिट चेक करेगा. यहाँ पे सारी प्रीरिक्विजिट आपने सक्सेसफुली प्रोवाइड कर रखी है या नहीं, उन सभी के बारे में ये आइडेंटिफाई करेगा. एंड आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन होगा, फिर रिजल्ट आएगा. रिजल्ट इन द सेंस लास्ट में कि सारी चीजें ओके हैं, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई नीड टू इंस्टॉल द IDDS सर्विस और देन वी कैन प्रोसीड. ठीक है, कर लेते हैं थोड़ा सा इंतजार. प्रीरिक्विजिट्स को वेरीफाई करेगा और फिर इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट कर देगा. चलिए, प्रीरिक्विजिट सब कुछ फुलफिल है, इंस्टॉल. अब फाइनल रिजल्ट आएगा, मशीन आपकी रीस्टार्ट होगी. 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा रीस्टार्ट के बाद, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज उसके ऊपर एक्टिवेट होती हैं. तो जैसे ही एक्टिवेट होती है वी कैन प्रोसीड. तो इसको करते हैं पॉज यहीं पे. इंस्टॉलेशन का लास्ट स्टेज है, फिर हम डायरेक्टली मिलते हैं जब हमारा AD इंस्टॉल हो जाता है. तो डोमेन कंट्रोलर विद नेम ऑफ teachmecloud.net के नाम से तैयार हो चुका है. ये अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है, मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम है. और यहाँ से फटाफट से 2-3 यूजर क्रिएट कर लेते हैं जिनको हम हाइब्रिड में इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, सो ये teachmecloud.net यूजर्स वाले पैनल पे जाओ. यहाँ पे एक यूजर हम क्रिएट करने वाले हैं विद नेम ऑफ टाटा. ठीक है, और लेट मी प्रोवाइड पासवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर. यहाँ पे हमने एक पासवर्ड प्रोवाइड किया है. दूसरा, एक और यूजर क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ GCP. ठीक है ना, अभी के लिए 2 यूजर क्रिएट करते हैं, बहुत है, क्योंकि आई वांटेड टू शो यू द प्रोसीजर हाउ वी कैन इंस्टॉल द एक्सचेंज सर्वर 2019. चलिए, बहुत सारी प्रीरिक्विजिट्स होती हैं सर्वर 2019 को इंस्टॉल करने के लिए, एक्सचेंज सर्वर 2019 को इंस्टॉल करने के लिए. सो एवरीथिंग इज ओके. यहाँ पे सब कुछ ओके है, डन है. एक बार निक कार्ड चेक कर लेते हैं, ncpa.cpl करके. यहाँ पे इथरनेट 0 दिखाई पड़ रहा है, मे बी कि इसमें लूप बैक अडेप्टर आ रहा हो. तो आप लूप बैक अडेप्टर को करिए ऑटोमेटिक और अप्लाई करिए. अब यहाँ पे आपका जो डोमेन नेम है ना वो रिजॉल्व होना चाहिए. teachmecloud.net आ गया, ये पहली प्रीरिक्विजिट थी. अब आप जाइए लोकल सर्वर पे और हम क्या करने वाले हैं, इनहैंस सिक्योरिटी फीचर्स को, इंटरनेट एक्सप्लोरर के फीचर को करेंगे टर्न ऑफ. और इस मशीन पे इंस्टॉल करने वाले हैं हम गूगल क्रोम. ठीक है, यहाँ पे हम एक क्रोम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं ताकि जो प्रीरिक्विजिट है डाउनलोड करनी हमें इंटरनेट से ना, वो क्रोम वाले ब्राउजर से आसानी से हम एक्सेस कर पाएंगे. चलिए, इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है. वर्चुअल मशीन है तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे एंड CD DVD पे जाएंगे जहां पे हमने ISO इमेज दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का. अब हम यहाँ पे ISO इमेज देने वाले हैं टू एक्सचेंज सर्वर. यहाँ पे एक्सचेंज सेलेक्ट किया, 2019 सेलेक्ट किया, ओपन कर लिया, कनेक्टेड है, ओके कर दो. आप सारी प्रीरिक्विजिट्स हमने अपनी तरफ से फुलफिल कर दी है एंड अभी हम प्रोसीड कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, कोई इशू नहीं. आप दिस PC ओपन करो, दिस PC में एक्सचेंज सर्वर के पैनल पे क्लिक करो और इंस्टॉल पे क्लिक करो. बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें इंस्टॉलेशन में, करीब 1-1.25 घंटे तक का टाइम लग जाता है ना, 1 से 1.25 घंटे तक का टाइम लग जाता है. बट आपको प्रोसीजर जो इस्तेमाल करने हैं वो 4 से 6 स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं एंड देन यू विल गेट द एक्सेस द प्रोसीजर. द इंस्टॉलेशन विल स्टार्ट. और एक बार इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है तो हमें भी कोई भी टास्क परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. I don't want to check the internet and updates. Click next. It will check the all required files. जो भी ISO इमेज आपने माउंट किया ना उसके अंदर सारी फाइल्स अवेलेबल हैं. ये आइडेंटिफाई होगा, अगले 1 मिनट के अंदर ये सारी चीजें चेक करेगा. इफ एवरीथिंग इज ओके, ये हमें अगले स्टेप पे प्रोसीड कर देगा कि नाउ यू आर ओके टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, है ना. अगले स्टेप के लिए हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा.
इन प्रोग्रेस। कॉन्फ़िगरेशन हमने ठीक ठाक दिया इसमें, 16 GB रैम, 2 कोर प्रोसेसर, 120 GB का हार्ड ड्राइव SSD के थ्रू दिया है। तो उम्मीद है कि उतना ज़्यादा पंगे नहीं पड़ने चाहिए इसमें। इट विल चेक ऑल द थिंग्स और फिर हम एक्सचेंज सर्वर वाला पार्ट स्टैब्लिश करेंगे। सो चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने के लिए, then we can proceed. And meanwhile guys, if you are looking for the pre-recorded session, अगर आप क्लास की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। टीच मी क्लाउड के नाम से आप अपने प्ले स्टोर में सर्च करिए। अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर, मोबाइल नंबर जो भी नंबर यूज करेगा वो हमारे लिए रजिस्टर हो जाएगा। DUNGF ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, जिसके थ्रू आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। परमानेंट एक्सेस है, हमेशा के लिए आप उसको कभी भी देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के केस में। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है LMS teachmecloud.in के नाम से, जहाँ पे आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और अपना एक बकेट बना सकते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे कोर्सेज की वीडियोस को रख सकते हैं। अप टू 90% कम्प्लीटेड है ना, 86-7% कम्प्लीटेड है। ये फाइल कॉपी कर रहा है, सो अब इनिशिएट होगा और इसके बाद तो मेन प्री रिक्विजिट तो अभी आएगी आगे। चलिए नेक्स्ट करो, नो प्रॉब्लम। आई एक्सेप्ट द टर्म एंड लाइसेंस, डू नॉट यूज एनीथिंग एल्स, प्रोसीड। मेल बॉक्स सेलेक्ट करो यहाँ पे, है ना। एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल विंडोज फीचर्स, अगर रिक्वायर्ड होगा तो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, इनफ स्पेस है अपने पास। नेक्स्ट करो, आप नेक्स्ट करो। अब ये प्री रिक्विजिट चेक करेगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है ना, वो है प्री रिक्विजिट को फुलफिल करना। अभी ये 100% काउंट करेगा। काउंट करने के बाद आपको एक लंबी सी लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि भाई आप अपने सिस्टम में ये .NET फ्रेमवर्क का ये वर्जन नहीं है, रन बुक नहीं है, लाइक दैट कई सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट हमें यहाँ पे मिलने वाली है। और हमें इंटरनेट की हेल्प से, गूगल क्रोम की